गुरुजन जीवित हैं तो पूजनीय हैं, वही हैं। जब वो देह छोड़कर अपने धाम में पहुंचते हैं तो उनके पूरे शब्द वो आगे हमारा वो गुरु हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मुझे गुरुदेव ने कहा था, देखो मधु, ये कलयुग है, इसमें मनुष्य ग्रह काजा नाना जंजाला, घर द्वार गृहस्थी बाल बच्चों में ज्यादा उलझा हुआ है, इसलिए उनको फुर्सत नहीं मिलेगी तुम्हारे तक आने के लिए, तुम चले आया करना। मैं कहा ठीक है। मैंने बड़ी तूफानी यात्राएं की। ये यात्राएं मैंने 35 साल इतनी जमकर की हैं। हर महीने हिमाचल जाता था, हर महीने दिल्ली जाता था, हर महीने चंडीगढ़ आता था, हर महीने लुधियाना आता था, हर महीने जलंधर आता था, हर महीने ओपन प्रोग्राम देता था, हर महीने लखनऊ जाता था, हर महीने बम्बई जाता था, हर महीने अहमदाबाद जाता था, हर महीने अपना भोपाल जाता था। इस तरह ये यात्राएं मैंने बहुत लंबा टाइम किया है। अब मैं सोचता हूं कि गाड़ियों में, ट्रेनों में बड़ी रश भी होती है, सफोकेशन हो जाता है। प्लेन में भी मेरी जेब में ये जरूर मिलेगा। जैसे माइयां बहना ना, जो आजकल बटुआ है ना, इसमें लिपस्टिक, लाली, बाकी ये चीज, ये मोबाइल, ये होता है। मैं इसी तरह इसको साथ रखता हूँ। बीमार, मरीज, दुखी सभी तो पास आते हैं और लोग क्या करते हैं, बहुत क्लोज आ जाते हैं। हमारे लोग उनको कहते हैं, भाई वहीं से थोड़ा बोलो, वो नहीं मानते, मुंह के पास ही आ जाते हैं। आप कभी भी देखना, अगर मैं गुरु नानक देव जी का मैंने अगर नाम लिया है तो मैं गुरु नानक देव जी बोला होगा, सिंगल नाम नहीं लेता। रविदास महाराज का नाम लिया है तो रविदास महाराज बोला होगा। तो ये सिर्फ कबीर नहीं लिखना है। वो कोई सड़क छाप आदमी थे नहीं थे, करोड़ों लोगों के दिलों के बादशाह थे और संत मत के प्रथम संत और अधिष्ठा थे। इसलिए उन्हें रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। उन्हें ही नहीं, मेरी बटालियन में मुझे सब जी कहते थे मेरे नाम के साथ। इसमें जो मेरे बटालियन के लोग हैं, हाथ खड़ा करें। पा तो आया होगा, हाँ, पा मुझे सभी जी कहते थे। मैं कोई गवर्नर नहीं था, सिपाही था तब भी जी। मैं किसी को जी के बिना बोलता ही नहीं था। मैं जिसका भी नाम लूंगा सिंगारा जी बोलूंगा। वो मजबूर होता था मुझे भी जी बोलने के लिए। कॉर्टेसी इज मदर ऑफ कॉर्टेसी। आप दूसरे को इज्जत देंगे, आपको वहां इज्जत मिलेगी। आप सिर्फ ये मत चाहो मुझे दूसरे इज्जत करें। आप अपनी तरफ से दूसरे को सम्मान देने का प्रयास करें। ये भी एक उपासना है। सबे मान दे आप अमानी, सो मम प्रिय प्राण संप्राणी। जैसे सूर्य, आपने देखा होगा सूरजमुखी फूल का तेल काफी चल रहा है आज। उस सूरजमुखी फूल की ऊर्जा का स्रोत ही सूर्य है और इस धरती पृथ्वी की ताकत का स्रोत भी सूर्य है। एक ऊर्जा उनसे मिलती है। आप देखते हैं, आप ठंडक और शांति के लिए, हमारे बुजुर्ग क्या करते थे, पेड़ों के नीचे बैठते थे दोपहर को। कोई ऐसी वैसी में नहीं था, कृत्रिम चीजें नहीं करते थे। मैं सोलन यूनिवर्सिटी में, फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी एशिया की नंबर 2 है सोलन, तो वहां काफी अध्यापक थे। बोटनी पर मेरा काफी ज्यादा गहन रिसर्च है। पेड़ के पास आपको बहुत सुकून मिलेगा। अच्छे लोगों के साथ बैठने से आपको उसकी ऊर्जा का वितरण होता है, बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। और संतों के पास तो अद्भुत शक्ति का स्रोत है। मैं उस स्रोत पर आपको आज कंसंट्रेट करूंगा और बड़ी बारीक बात बोलूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। हमारे पास 90% गरीब लोग हैं। अमीर क्यों नहीं है? अमीर मेरी शर्तों से सहमत नहीं है। वो कहते हैं वो मेरी शर्तों से सहमत नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम हक की कमाई पर ज्यादा वजन दे रहे हैं और ये एक प्रॉमिस करा रहे हैं, छल कपट नहीं करना, धोखाधड़ी नहीं करना। एक लड़का मेरा बैंक में मैनेजर, रूरल बैंक में, तो लोन देने पर वो 10% ले लेते हैं बैंक वाले,
लेते हैं क्या? ज्यादा भी लेते हैं। मुझे गवाही मिल जाती है, खुद बैंक में थे तो मुझे क्या बोला, गुरुजी लोग खुद रखते हैं, हमारी संस्था गरीब है, हम आश्रम में क्यों नहीं लगाएं? मैं बोला यार सुनो, दुनिया को कह रहा हूं हक की कमाई खाना और मैं हराम वाली कमाई यहां लाऊं इनको खिलाऊं, ये कैसे हो सकता है? फिर तो मैं दोगला हो गया, नहीं होगा। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे 220 आश्रम है, हमारे आश्रम बाकी के आश्रमों से बहुत बड़े हैं, बाकी के 20-20 आश्रम हमारा एक काफी है। क्यों? बाकी ने 4 जनवरी की एक शेड बनाया, हमने हर आश्रम में ताम झाम पूरा पूरा रखा है, तवे भांडे बर्तन बाकी सब चीजें, बिस्तर अन्य अन्य सब चीजें, उधर ये कुछ भी झंझट ही नहीं है, सफाई सफाई है, जब कुछ है ही नहीं वहां तो सफाई होना ही होना है। तो हमारा एक पूरी पूरी गृहस्थी है हर आश्रम में, हर आश्रम में पूरी पूरी व्यवस्था है। आप जाकर किसी में भी देखना, किसी भी आश्रम में देखना, दलाल जी दिल्ली में कितनी व्यवस्था है। और छोटे से छोटे आश्रम में भी हम संगत को भोजन देते हैं। इसका एक लॉजिक कारण है, माता बहन बेचारी आएगी साथ में बच्चा लाई है और भोजन नहीं मिला, घर वापस जाना है तो बच्चा तो रो रो कर अधमरा हो जाएगा, उसको एनर्जी चाहिए, उस माता को भोजन खिलाना है। इस तरह मैं ये बताना चाह रहा हूं कि गुरुदेव ने मुझे ये बात बोली कि मधु वो नहीं आएंगे, तुम जाना। क्यों जाना वो बता। आप मत सोचना मैं अस्तित्व की भक्ति करता हूं ना, मैं आत्ममुग्धता का शिकार नहीं हूं। आत्ममुग्धता क्या होती है? स्वमुग्धता। अब बार बार अपना रूप देखना, बार बार अपने कपड़े देखना, बार बार अपनी पर्सनैलिटी देखना। ओस्मा बिन लादेन यही करता था, वो आत्ममुग्धता का शिकार था, अपन शिकार नहीं है। अपन खुले हृदय से बात कर रहे हैं, भले यूं होती है तो कभी कभी पंतु वहां से कहता है, अटपटी लग रही है ना अभी, वहां से इशारा करता है यूं करो, छोड़िए आप। तो हम आत्ममुक्तता के शिकार नहीं है, हम अपने मिशन में अपने अस्तित्व की बात। लोग कह रहे हैं खुद को भगवान बोल रहा है, अरे यार कब बोला मैंने तो एक बार भी नहीं बोला। मैंने किसी ने सुना है तो हाथ खड़ा करो। मुझसे अगर कोई प्रार्थना भी किया तो मैंने कहा होगा साहब का भरोसा रखना, मैंने ये नहीं कहा होगा सर्व सुखम भवा, कभी नहीं बोला। किसी माई ने अगर बहन ने प्रार्थना की कि संतान नहीं, कभी नहीं कहा पुत्रवती भवा, कभी नहीं बोला। मैं ये कहता हूं भाई ऐसा करना, श्रद्धा रखना, साहब का भरोसा रखना। मैंने ये भी नहीं कहा मेरा भरोसा रखना। मैं करता तू गया, मुझ में रही न हूं, वारू तेरे नाम पर जिद देखूं तू। अब क्यों कहा ऐसा मुझे वो बताता हूं। गुरु अध्यात्म ऊर्जा का स्रोत है, आपको ये बात समझाऊंगा आज मैं, समझना। गुरु अध्यात्म ऊर्जा का स्रोत है, केंद्र है। क्यों केंद्र है मैं बताता हूं। आज इसी पर मैं 1.5 घंटा आपसे प्रीचिंग करूंगा, आप ध्यान से सुनते रहना। गुरु के सुमरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। अगर मैं गुरु भक्ति नहीं बताऊं, किसी भूत की भक्ति बताऊंगा क्या? हाँ डोगरा साहब, किसकी भक्ति बताऊं मैं? हाँ? गुरु भक्ति अटल अमान धर्मन यह सरस दूजाने, जब योग तप व्रत दान पूजा तृण सदृश ये जग कही। अच्छा, तो आज कदम कदम पर बेईमानी है, ईमानदार बनकर तो देखो क्या ताकत है उसमें, ये देख लेना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो नियम बोले सिर्फ वो सिर्फ अपनाना और सुमरण करना, गुरुदर्शन करना, मैं कमाई की बात नहीं। आप में अमूल चूक परिवर्तन नहीं आया तो देख लेना, आप में सिद्धि शक्तियां नहीं आया तो फिर देख लेना। अष्ट सिद्धि नवनिध्य सब टहल करे संतन चरणन में, सिद्धियां तो संतों के चरणों में टहल कर दिया। जो इच्छा किया ये माई, साहिब कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। तो इस तरह से नामदान पर के टाइम पर हमने आपसे एक इकरारनामा कराया है
शादी के टाइम पर भी एक इकरारनामा होता है, वो संस्कृत के शब्दों में बैठ करके होता है। तब हमारी मातृभाषा संस्कृत थी कि आज के बाद हम दो शरीर रहेंगे, एक ही प्राण रहेंगे, दोनों स्वाहा करते जाते हैं। जो तुम्हारी इच्छा होगी वही मेरी इच्छा होगी, जो तुम्हारा मान है वही हमारा मान होगा। हमारा भावात्मक इंटैक्ट भी नहीं होगा, भावनाओं का भी टकराव नहीं करेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। जो कुछ तुम्हारा होगा वो हमारा है, जो हमारा है वो तुम्हारा है। तुम्हारा मान ही हमारा मान है, तुम्हारा अपमान हमारा अपमान है, तुम्हारा सुख ही मेरा सुख है और हमारा सुख ही तुम्हारा सुख है। ये भारत बहुत महान देश, इसकी संस्कृति और कल्चर और सोशल लाइफ ग्रेट है, बहुत महान है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि बहुत महान पुरुष थे। किसी का गोत्र अत्रि है, किसी का भारद्वाज है, किसी का गौतम है, किसी का सांडिल्य है, किसी का व्यास है। ये 19 ऋषियों की संतान है, इसलिए यहाँ का लाइफ कल्चर बहुत टॉप है। मैं काफ़ी लोगों से पूछता हूँ, मुझे उत्तर ठीक से नहीं मिल पाता है। मैं कहता हूँ ये धर्म क्यों महान है? लोग कह रहे भाई हिंदू धर्म महान है। मैं बोलता हूँ बताओ आखिर महानता का कारण तो बताओ। तो बोलते जी महान है। मैं बोला ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। कोई कहता है भारत विश्व गुरु है, मैं कहता है मुझे सिद्ध करो, मुझे समझाओ। कोई कहता है जी भारत सनातन पुरातन देश है, मैं कहता हूं भाई मुझे समझाओ। वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं, सबसे पहले बताते क्यों महान है ये। क्योंकि इस धर्म की एक मान्यता है, ईश्वर है, ये बहुत बड़ी मान्यता है। कुछ धर्मों में ये मान्यता नहीं है परमात्मा की। इसके दो सिद्धांत है, क्यों महान है वो समझे। सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा। अगर तुम इस धर्म को अपना रहे हो, सत्य और अहिंसा, तभी तुम धर्मिष्ठ हो। तभी धर्मिष्ठ हो, सिर्फ बाहरी स्वांग से तुम धर्मिष्ठ नहीं हो जाओगे। माला तिलक लगाने से आप धर्मिष्ठ नहीं हो जाएंगे, बाहरी अलंकारों से आप धर्मिष्ठ नहीं हो जाएंगे, दाढ़ी यूं कर काटने से आप धर्मिष्ठ नहीं हो जाएंगे। धर्मिष्ठ का मतलब है धर्म का अनुकरण करने वाला, उसके सिद्धांतों को पालन करे। तो इस धर्म का दो सिद्धांत है, सत्य और अहिंसा। सत्य अष्ट प्रकरण है, सत्य के 8 अंग है। जैसे हमारे शरीर के 4 भाग है, मूल, धड़, बाजू, टांगे, सर। इस तरह सत्य के 8 अंग है। सत्य ही बोलना, सत्य ही संग करना, सत्य ही अध्ययन करना, सत्य ही भोजन, शुद्ध भोजन खाना, सत्य ही कमाई करना, सत्य ही आचरण रखना। जब इंसान ये करेगा महान नहीं हो जाएगा। हम अच्छे बुरे का मूल्यांकन उसके कर्म से ही तो करते हैं। अहिंसा क्या है? दूसरा अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को दुख मत दो, किसी से राग नहीं रखो, किसी को घूर कर नहीं देखो, किसी से हिंसा और राग द्वेष घृणा नहीं रखो, ये पीड़ा देना है। मोटू शादी किया है कि नहीं? नहीं हो गई। आप जा रहे हो, कोई आपकी बीबी को हुट करे तो कितना दुख होगा? होगा ना। हम जो चीज अपने लिए नहीं चाह रहे हैं, हम दूसरे के लिए क्यों कर रहे हैं? वैसा हम दूसरे के साथ, किसी से घृणा नहीं करना, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना, ये अहिंसा का अंग है। और प्रभु से प्रार्थना करना, हे प्रभु मुझे बल का घमंड नहीं आ पाए, मुझे विद्या का घमंड नहीं आना चाहिए। हे प्रभु मुझे जात का घमंड नहीं आए। हे प्रभु ऐसी कृपा करना मुझे बाहुबल का भी घमंड नहीं आए। हे प्रभु तेरी भक्ति का भी घमंड नहीं आए, मुझे ईश्वरता का भी घमंड नहीं आए। नहीं तो देखो कई कई महात्मा सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं। कुछ लोग जब उनको इज्जत देते हैं उनको एक अहंकार आ जाता है, कहते हैं हे प्रभु मुझे ईश्वरता का भी घमंड नहीं आए कि मैं ईश्वर को प्राप्त हूं, बाकी कुछ नहीं है, ये भी घमंड नहीं आए। मुझे मेरे भाई ने, एक छोटे ने कहा, साहब जी
आपकी सादगी हमें लोगों को बहम में डाल देती है। आप आम आदमी से भी छोटे होकर जीते हो। थोड़ा सा देखो, महात्मा टिप टाप यूं कोई आगे जा रहा है, झाड़ू देते हुए जा रहा है। अभी ये 4 लड़के बेचारे दौड़ रहे थे मेरी गाड़ी के आगे। मैं अपने लड़के को कहा, इनको रोको, क्यों दौड़ रहे हैं? पूरा वर्ल्ड अकेला घूम रहा हूं, कौन माई का बच्चा मारने वाला है? आ जाए, अपन बैठे हुए ना, हम कोई डाकू है नहीं है, हमें बॉडीगार्ड भी नहीं चाहिए। डोगरा साहब असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ होम थे, इन्होंने मुझे बॉडीगार्ड प्रोवाइड कराया और लाइट भी, पीएसओ भी। मैंने कहा यार नहीं। इन्होंने पता है क्या बोला? बोला साहब जी क्या नुकसान है, इससे तो शान है। मैंने कहा नहीं, इससे हान है। मैंने कहा हान है। ये नहीं समझ पाए। बोला हान क्या? वो रोटी अपनी खाएगा, तनख्वाह गवर्नमेंट देगी, हान क्या है? मैं बोला ये हान है, लोग कह रहे हैं अस्सा साहब जी डोरा तेरे होते सुटियां, और मैं डोरा पुलिस के ऊपर सुट दूं तो सबको ये दिखेगा यार ये गुरुजी तो कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ साथ है हमेशा, ये क्या मामला है? ये ख्याल आएगा। बच्चों को आप सिखाते हैं ना, आप बोलना। मैं मेरे छोटे भाई का पोतरू है मर्दुल, बड़ा बच्चे यूनिक है। पिंकी भोजन बनाती है, उसकी देखभाल। मैं कहा पिंकी तुम्हें क्या बताया था, तुम ध्यान नहीं देते? तो वो क्या बोला मुझे पता है? तुम नहीं कहते आप कहते हैं। वो मृदुल मुझे क्या बोला? तुम नहीं आप कहते हैं। मैं बोला हाँ ठीक है। देख लिया ना, जब हम जो चीज दूसरे को सिखा रहे हैं हम अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें यह भी देखना है। जब हम आत्मतम सर्वभूतेषु बोल रहे हैं, अरे मैं ऊपर बैठा क्यों भैया, मैं नीचे बैठ के सत्संग करता था, तब कम लोग थे, थोड़े बड़े वो उठ कर देखते थे। फिर मुझे कहा गुरुजी थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा बैठा, और लोग बैठने लगे, ऊंची स्टेज बढ़ा दी। पर वरना मैं तो आपके स्तर पर आपको समझाना है, क्योंकि आपको ईश्वरत्व का बोध नहीं है। उस माँ की तरह बच्चा माँ को कहता है मामा आने पानी को नहीं, हाँ बोल के हाँ नहीं लो, लो। वाह, माँ भी उसकी भाषा बोलने लगती है ना। माँ को पता है ये आने नहीं पानी है, पर उसके लहजे में उसके साथ चलती है ना। इस तरह महापुरुषों को घमंड नहीं करना है, ईश्वरत्व का घमंड नहीं होना चाहिए, रंग रूप का घमंड नहीं होना चाहिए, जात का घमंड नहीं होना चाहिए। ये भक्ति के सूल है। तो आइए, इसलिए किसी से घृणा नहीं करना, बड़कपन नहीं करना। बड़ा होना अच्छा है, बुरी बात नहीं है, बड़कपन दिखाना अच्छा नहीं है। आप बड़े हो जाओ ना, कितने भी बड़े हो, अच्छी बात है, बड़कपन नहीं शो करो, आप साधारण रहो। यार 4 बॉडीगार्ड लेकर मैं नहीं चल सकता हूँ क्या? अपना चेयरमैन साहब, मैं तो 2 गाड़ी आगे 2 पीछे लेकर चल सकता हूं। दूसरा, मेरा लाइसेंस 1 to 1% से है। मोर देन मिलियन लोगों को नाम दिया मैं, लेकिन जितना अपनी संगत से मेरा लाइसेंस है दुनिया में किसी गुरु का होगा ही नहीं। मैं घरों में चला जाता हूँ, गरीब के घर चला जाता हूँ। एक बार मैं गांव में गया, एक बेचारी बहुत गरीबड़ी थी, बोला गुरुजी मेरे घर चलो, यहाँ आयो पास में है। माई होशियार थी, घर तो दूर था, मुझे कहा यही है। आप मानेंगे, वो गांव का मामला था, थोड़ी बरसात भी थी, कीचड़ थी, नालियां थी, गंदा पानी था। मेरा पाँव 3-3, 4-4 इंच कीचड़ में था। लोग कह रहे थे साहब जी छोड़ो अब हो गया, अभी और दूर है। मैंने कहा ना यार, इसका दिल टूट जाएगा ना। मैं उसके घर तक गया। कहने का मतलब है भाई, आप समदर्शी रहो ना, सब में तेरा जलवा समा रहा है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबरू है। अजी अभी है अरविंद हनुमान बन जाए, पूरा मोकटा फोकटा लगाए, लेकिन जो जानते हैं ये अरविंद है, उनको पहले अरविंद दिखेगा या हनुमान दिखेगा। इस तरह जो महापुरुष वहां का जलवा आत्मा का जानता है, वो जानता है कि अंदर वो बैठा हुआ है, सब में तेरा जलवा समा रहा है। किससे घमंड करना है, किससे घमंड करना है? यज्ञरूप सभी है न खुदा वंद न वंदा, उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा। इसलिए एक महापुरुष में यह अहंकार नहीं हो कि मैं बड़ा तू छोटा है। तो इसलिए किसी से वो घृणा न करे, किसी को डिसअपॉइंट नहीं करे, किसी का अपमान नहीं करे, किसी को प्रताड़ित न करे, किसी को कटु न बोले। ये सब मानस पाप है।
इसलिए अहिंसा, तन मन धन तीनों से। बड़े बड़े सेठ है, सीधे मुंह से बात ही नहीं करते किसी से, वो न करना। सोचो जब इंसान ऐसा करेगा कितना जेंटल बन जाएगा। इसलिए महान है। अहिंसा न करने का मतलब मांस तो खाना ही नहीं। नानक देव जी वाणी में नहीं फरमाया मांस पराया खावड़ा, कुछ सुअर कुछ गाय, बाकी क्या छोड़ा उन्होंने? महापुरुष थोड़ी डरे हैं, उन्होंने तो अपनी बात बोली है। हाँ, लहजा उनका प्यारा था, वाणी मीठी बोल। साहब ने सबकी खाल उतार दी, संतों ने सबकी खालें उतार दी पाखंडियों की, लेकिन आक्रांता होकर नहीं बोले। वाणी मीठी बोलिए, दिल का आबा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल रहे। तो इस तरह आप सोचे, जो इंसान इस तरह रहेगा कितना महान बन जाएगा। और लक्ष्य है इस जीवन का, इस धर्म में एक लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। हे मानव, 84 लाख योनियों में भय, आहार, मैथुन, निद्रा सब प्राणियों को बरोबर मिलता है। तुम इंद्रियों के सुख के लिए मत जीना सिर्फ। ये जन्म इसलिए नहीं है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। जो सूकर सूकराणी के साथ कीचड़ में संभोग का आनंद प्राप्त करता है, वही इंद्राणी के साथ इंद्रासन पर प्राप्त करता है। हर योनि में तुमने संभोग किया, विषय किए, विकार किया। ये सुरदुर्लभ तन मिलाए ईश्वर की प्राप्ति के लिए। इसलिए क्या बोल रहे हैं? ब्याह मत करना, ईश्वर की ब्रह्म की खोज कर। क्योंकि अगर बाल बच्चे हो जाएंगे तुम बंधन में आ जाओगे। पंडितों की शादी हो गई ना, मान लो, जल्दी नहीं भगेगा, हो सकता है थोड़ा मजबूत हो, पुत्र आ जाएगा ना, ऐसे भगेगा जैसे तुर्की घोड़ा भगता है। उनका मोह होगा। जनानी कहेगी कपड़े लाओ, भोजन लाओ, रुपए लाओ, कहेगा ठीक है, आएगा मेरे पास, लेकिन नहीं आ पाए। इस तरह जब तुम बाल बच्चों में, गृहस्थ आश्रम में व्यस्त हो जाओगे तो तुम्हारा कंसंट्रेशन उधर बढ़ जाएगा। तुम पूरी ऊर्जा अपनी समेट कर उसमें नहीं दे पाओगे। हम परमात्मा को कैसे देखेंगे ध्यान से, वो भी सुनो। इस समय आत्मा की ताकत कहाँ है? लोग सुमरण का महत्व नहीं जान पाते हैं। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण कछुना सम कछुना है। वाह, जब तब संयम साधना सब उसमें। इस समय आत्मा की शक्ति इस बॉडी में डिप्लॉयड हो गई है। शक्ति है। शेर पिंजरे में अगर हो गया तो उसकी शक्ति पिंजरे में आसक्त हो गई। इस तरह ये पिंजरा नहीं तेरा, अभी आपकी आत्मशक्ति पूरी इसमें डिप्लॉयड है और आपने अपने को शरीर माना। इसलिए बेसिक आनंद आदमी कहां दुनिया में आनंद ढूंढ रहा है। भाई आनंद ढूंढने का उपक्रम क्या है? बच्चा मां के पेट से जन्म लेता है, कुछ नहीं मांग रहा था, वहां उसको ऊर्जा मिल रही थी ब्लड के रूप में। बाहर जन्म लेने के साथ वहां वहां जोर जोर से चिल्लाता है, उसको भूख लगी, वो मचलता है, ऊर्जा कम हो गई। मां उसको अपना पयोधर देती है मुंह में, वो दूध पीता है। पेट में तो दूध नहीं पिया, निःशुल्क क्यों दूध पिया? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा को ग्रहण करने का एक ही सूत्र था, मुंह। मुंह। इस तरह परमात्मा को और आत्मा को देखने का एक ही सूत्र है, ध्यान। तभी साहब कह रहे हैं ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बकाना। ध्यान क्यों? हमारी आत्मा आंखों के बिना भी देखती है, कानों के बिना भी सुनती है, पैरों के बिना भी चल सकती है। बस जब आपकी पूरी ऊर्जा इस समय इसमें बिखरी हुई है बॉडी में, एक जगह आ गई ना तो सब कुछ आया हो जाएगा तुम्हें। अरे भाई घी से तड़का लगाते हैं, दिया जलाते हैं, पकौड़ी तलते हैं, तमाम चीजें करते हैं। घी का भंडार कहाँ है? दूध। जब तक उसको सिद्ध नहीं करेंगे ना, तो क्या हम दूध में पूड़ी डाल करके फ्राई कर लेंगे क्या? दूध में बत्ती डाल करके दिया जला लेंगे क्या? इस तरह आपकी ऊर्जा इस समय बिखरी है, इसको समेटो। जब ये सिमट के आएगी तो उसी ऊर्जा की ताकत से तब अंदर की दुनिया देखो। और इस ऊर्जा को समेटने का साधन ही है सिमरन।
जब आप सुमरन कर रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन एक ही जगह पर हो जाता है। उसके बाद जब एकाग्र हो जाते छोड़ दो सुमरन। आप कहेंगे महाराज बार बार कहते हो कि सुमरन 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 सुमरन, अभी कह रहे हो छोड़ दो सुमरन। जब तुम अपने को एकाग्र करने में परफेक्ट हो गए छोड़ दो बस। पलट वजूद में अजब विश्राम है, गुरु की सुरती पकड़ना। अब आगे साहब क्या करें? सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरन किए साईं माया समाए, सुमरन अंग की तमाम साखी। आगे क्या बोल रहे हैं? अरे नाम न लिया तो क्या हुआ, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, जो अंतर है बस एकाग्र हो जाओ अंदर में। पतिव्रता पति को भजे कभू नाम नहीं लेते। पत्नी अपने पति को भजती है, कभी उसका नाम भी नहीं लेती है, लेकिन कंसंट्रेशन उसमें है। इसलिए जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। जब तुम उस स्टेज पर पहुंच जाते हो फिर छोड़ दो। हाँ, बच्चे को पहले हम प्री स्टेज में स्लेट दे रहे हैं, पट्टी कलम दे रहे हैं, जरूरी है, नहीं तो किताबों का नाश कर देगा। पट्टी कलम में लाभ है, गलत लिखा मिटा देगा, फिर लिख देगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप इन नियमों का पालन करना। जो जो बताए हैं दृढ़ विश्वास रखना, पक्का जाओगे वहां। इसका मतलब साधन नहीं करें। धर्मदास जी भी तो साहब से यही बात बोले, महाराज कंट्राडिक्शन, मैं तो हैरान हूं आप क्या क्या बोल रहे हैं। कहीं तो बोल रहे हो सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरन किए साईं मान समाज, सुमरन सुमरन क्रिया करते हो, सब करो। एक जगह कह रहे हो नाम न लिया तो क्या हुआ, जो अंतर है। महाराज मुझे पहले ये बताओ, तुमने पार करना है। कहीं कहीं गुरु का महात्म बोल रहे हो तो कहीं कह रहे हो कुछ कर। कंट्राडिक्शन। मैं परेशान हूं, मैं पार होना है या तुमने पार करना है या मुझे कुछ करना है, मुझे क्लियर करो। देखो धर्मदास ने कैसे कैसे सवाल पूछ लिए। तो साहब क्या कह रहे हैं? गुरु शिष्य और ईश्वर मिल कीना भक्ति विवेक, तीनों उत्तर धारा बनी आगे गंगाए। साहब कह रहे हैं जब है बोध भया तब गुरु आप ही आप। हाँ, तहमा नहीं गुरु और चेला। हाँ, लेकिन यहां तुम्हें इस स्टेज को पालन करना है, ठीक है ना। बच्चा पहले ही सिलेट फिलेट गया, कोई जरूरत नहीं, अपन तो वैसे ही देखेंगे, तो वो भूलें। इसलिए साहब ने धर्मदास को कहा प्रथम दृढ़ प्रतीत, मेरा दावा है आप नियमों का पालन करते चलना, आप दुनिया से पार हो जाओगे। श्रद्धा रखना, अपना ध्यान रखना। जब मैं किसी को कहता हूं अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, भजन कर साधन कर, सब मायूस हो जाते हैं। मैं कहता हूं श्वास श्वास में भजन करो तो मायूस हो जाते हैं, क्यों? वो कर नहीं रहे। जब मैं कहता हूं सदगुरु पार उतारेगा, सबकी बांसें खिल जाती है। ये हुआ अपने काम वाला काम। 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले। उसका हाथ तो आपकी तरफ बढ़ा हुआ है, तुम बढ़ा दो ना हाथ सिर्फ। वो तो अपना हाथ बढ़ाए हुए हैं तुम्हारे पास के, आजा। इस पर साहब कह रहे हैं मैं चितवत हूं तोहे को, मैं तुझे देख रहा हूं, तू चितवत है ओहे। ओहे कौन? कहे कबीर कैसे बने तो है मोह है और ओहे। आपको पता है क्या है? जब आप किसी भी चीज से प्रेम करेंगे उसी का रूप हो जाएंगे, आप उसी का रूप हो जाएंगे। कामी का गो कामनी, जो आदमी कामुक है उसका स्त्री गुरु है, 24 घंटे उसी का ध्यान में है। मुझे फौज का एक किस्सा याद आया। हमारी बटालियन में बंगाली थे, पंजाबी थे, डोगरे थे, हिमाचली थे। लेखराज जी आए होंगे? नहीं आए? है? ज्योति प्रकाश जी आए क्या? हाँ, ज्योति प्रकाश जी थे ना सभी। तो एक था बंगाली, उसकी हम सब मजाक उड़ाते। 5-5 मिनट बाद, उस समय कोई टेलीफोन भी नहीं था, कुछ नहीं था,
24 साल नौकरी करके एक बार भी घर में बात नहीं कर पाया। अभी तो रोज वो सियाचिन ग्लेशियर से भी अपनी जनानी से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रहा है। हम उस जमाने के बोझी हैं कि एक बार भी घर में फोन नहीं किया। वो क्या करता था, बटुआ निकालता था, जनानी की फोटो निकाल कर हंसता था, और ये काम वो 10-10 मिनट में करता था। चाकी सूरत लाग रहे जहमा, कहीं कभी पहुंचाऊं तहमा। सुनो, इस तरह वो ये कर रहा था 24 घंटे उधर। साहब क्या करे, कामी का गुरु कामनी, जिसमें आपकी प्रीत है वही आपका गुरु है। इसलिए दुनिया में किसी से प्यार नहीं करना, धोखा है, धोखा, सिर्फ धोखा, कोई नहीं है आपका। कामी का गुरु कामनी, 24 घंटे उसका ध्यान स्त्री में। लोभी का गुरु धाम, वाह, लोभी का गुरु धाम, 24 घंटे पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे में। कबीर का गुरु संत है, संतों का गुरु नाम। सतयुग में आयु थी 1 लाख साल आदमी की, त्रेता में आयु थी 10,000 साल, जीरो हटता गया। द्वापर में आयु थी 1,000 साल। इसलिए देखो भीष्म के आगे पोतरू दोतरू तापोतरू भी हो गए कि नहीं हो गए। कलयुग में आयु है 100 साल। कलयुग में इंसान बड़ा पाप करता है, कलयुग की आयु बहुत कम है। कलयुग क्यों आता है? जब इसे दुनिया खत्म करनी होती है तब कलयुग जाते हैं। कैनाल में पानी कितना आएगा? जितना डैम से छोड़ेंगे। निरंजन के 14 मीच हैं, प्रेत आत्माएं, भूत। कितने? 14। एक मीच है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 ये। एक बीच रोग उत्पन्न करता है, एक बीच घृणा पैदा करता है, एक बीच और दोष पैदा करता है, एक बीच तृष्णा पैदा करता है, एक बीच खुजली आदि ये रोग पैदा करता है। ये 14 है। वो उनको इशारा करता है, तब वो काम बढ़ाते हैं। आपने नहीं देखा अभी सेक्स कितना बढ़ गया? मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूं। मैं एंथेस कई बार गया हूं, वहां विदेश मंत्रालय में मेरा एक आदमी है। उसने बोला कि गुरुजी 1500 कुछ टापू, बड़ी बड़ी होटलें हैं, दुनिया के करोड़ों टूरिस्ट वहां जाना पसंद करते हैं। क्यों? ये चड्डी पहनने वाला डांस नहीं होता है, कंप्लीट नेकेड वहां कैबरा डांस होता है, ठीक है। ड्रिंकिंग बार्स हैं, सेक्सी लोग हैं, वो सब उधर जाते हैं ये सब चीजें देखने के लिए। वो एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का मार्केट है। ये मुझे बताया, अगर यहां चंद्रपाल जी बैठे हैं तो हाथ खड़ा करें। सुरेंद्र जी बता रहा था कि नहीं? आप भी मेरी गाड़ी में थे, वो भी थे ना। यहां पर एक्साइज ड्यूटी शराब पर पता है कितनी है? 200% से भी ज्यादा। वहां नहीं है कुछ भी, पानी और शराब एक भाव है। यही एंजॉय। वो जाते हैं बीच पर, बीचेस जो बने हैं समुद्र के किनारे, वो पूरे नंगे होकर लड़कियां भी ऐसा ही रहती है, सनबाथ। तो ऐसे इन चीजों से काम बड़े तिया के संकीन है। इस तरह ये बढ़ा दिया निरंजन ने। छोटे छोटे बच्चों से पूछता हूं मैं, पहले ऐसा था ही नहीं। कैनाल से जितना पानी छोड़वाएगा। कलयुग में निरंजन ने पाप क्यों बढ़ाया? साहब ने कहा था कलयुग में हम भक्ति को फैलाएंगे, इसलिए निरंजन ने पहले से इंतजाम कर रखा है, ठीक है। अभी ये हर युग में रहा, तो जितना वो चाहे कर लेता है। मैंने एक एग्जांपल कई बार दिया है। राष्ट्रपति रीगन के पीए अलेक्जेंडर ने एक बात बोली, मुझे यूं लगता है हम सब शैतानी ताकत के हाथ में है। वो शैतानी ताकत हमसे जो चाहे कराती है। वो शैतानी ताकत में इतनी ताकत है कि हम सब दुनिया के लोगों का ध्यान एक ही तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। और मुझे यूं लगता है
वो शैतानी ताकत हमें विनाश की तरफ ले जाए। आप अभी ये मत कहना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो ध्यान से सुनना। पहले बहकने की उम्र छोटी थी, अभी बहकने की उम्र बुढ़ापे तक पहुंच गई है, ठीक है? आप सावधान रहो जो मैं बोल रहा हूं। पहले लड़के बच्चे बहकते थे, अब बहकने की उम्र लंबी हो गई है, बड़ी उम्र में भी बहक रहे हैं लोग। दूसरा, उम्र दराज औरतें भी बहक रही है, अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ बहक जाती है। ये इस देश की संस्कृति नहीं थी। मैं पूरा बारीकी से पूरी दुनिया को देख रहा हूं। तो ये ताकतवर है। जैसे प्रेत आत्मा जब किसी के शरीर में प्रवेश लेती है ना, तो उसके बाद शरीर वही होता है लेकिन काम वही करती है। इस तरह ये 14 मीच काम करते हैं। काम जब इंसान कामदेव जब आदमी के शरीर में, ये एक प्रेत है, ये एक दुरात्मा है। जब ये सवार हो जाती है बॉडी में, तो जैसे आदमी शराब के बाद ड्रिंक का नशा चढ़ता है, वो नशा कर देती है, पूरा होश आवाज गुम कर देती है। इसलिए साहब क्या करें, जहां नाम तहं काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रब रजनी के ठाम। मैं आप भजन करते हैं, आपको मैं लिख कर देता हूं, आपको प्रैक्टिकल अनुभव है। आप जब से जुड़े हैं, जिन चीजों में आनंद मिलता था अब नहीं मिलेगा। आप सेक्स की तरफ भी भगेंगे, वो मजा नहीं मिल सकता है, क्योंकि होश में रहोगे। शराबी को कब मजा मिलता है, जब नशा जरूर चढ़ जाए, आप पर वो सवार ही नहीं हो पाएगा। चाहे आप ग्रस्त में रहें, चाहे अनचाहे इस विषय भोगों में भी है। ये तो मैं आपको पहले छूट दिया, एक नारी ब्रह्मचारी। आगे अपना प्लान कुछ और है, ठीक है? आपको वहां से बिल्कुल हटाना है। नामदान के बाद आसक्ति आपकी खत्म कर दी। आसक्ति क्या है? किसी भी जगत के पदार्थ की तरफ आपका अभी पूरा कंसंट्रेशन नहीं हो सकता है। आप आजमाना, जिन चीजों से पहले आपको मजा मिलता था, टूर करने का, यात्रा करने का, विषय भोग करने का, खेल कूद करने का, अब आपका दिल कहीं नहीं लगेगा, आपको मजा ही नहीं आएगा। आपको याद है नामदान के समय आपको कहा था तन मन धन दे, फर्जी बातें नहीं, आपने दिया। मैंने कहा आपका तन मेरा हो गया, इससे पहले इससे अच्छा किया बुरा किया ये नहीं पूछ रहा हूं, इसके बाद पाप नहीं करना, अब मेरा है। आपने कहा ठीक, आंख बंद करके किया। दूसरा मैंने कहा भाई धन से वेश्यावृत्ति, जुआखोरी, शराबखोरी, मांसखोरी नहीं करना। आपने कहा ठीक है, ये आपका ऑप्शन था। मैंने कहा किसी को कष्ट भी नहीं देना। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा सुनो, आपके बच्चे होंगे छोटे छोटे, मुझे पाप लग जाएगा, उनको कौन पालेगा? जाओ, सब कार्य करते हुए नियम पालन करना, अब मेरे हो, जब बुलाऊंगा आ जाना। धन भी वापस दिया। मैंने कहा भाई इससे घर द्वार बाल बच्चों की परवरिश करना। बोला ठीक है। मैंने मन वापस नहीं दिया। मैंने कहा मन अपने पास रखूंगा, ये बहुत शैतान है, इसलिए आपका मन अब दुनिया में नहीं रख सकता। आप चाहे मत्थे मारते रहना, चाहे उठापटक करते रहना। जो मेरी इस बात से सहमत है हाथ खड़ा करना। नहीं लगेगा। आजमाना है, आजमाओ, पर नहीं आजमाना। जिन चीजों में पहले मजा लग रहा था सब करके देखना, कहीं मजा नहीं है। इसलिए मैंने उस शैतान को कितना छोड़ा है, जैसे पूरा नहीं छोड़ दिया, थोड़ा सा अपना सीमित सांसारिक जीवन जी सके, आध्यात्मिक जीना है। वह आप भी ऐसे ही करते हैं। कभी कभी पशु को एक खूंटा गाड़ करके लंबी रस्सी के साथ छोड़ देते, वो करीब एक खूंटे से 50 गज इधर 50 गज उधर, यानी 200 गज के रेडियस में वो चारा चढ़ता है। लेकिन वो क्या करता है, बीच बीच में भूल जाता है कि मैं बंधा भी हूं और दौड़ने की कोशिश करता है। जितना रस्सी का आयतन है उतना तो दौड़ता है, बाद में झटका लगता है,
इस तरह तुम्हारा मन भी कभी कभी कहेगा चलो उमंग और मौज मस्ती करते हैं, बढ़ेगा आगे, आगे झटका लगेगा। ये सब अनुभव आपको अपनी जिंदगी में है। मेरा मारा फिर उठे तो हाथ में गहूं कमान, साहब ने कहा। इस तरह मैं कहता हूं भूत और यमदूत, भूत भी नहीं आएगा पास में। ये काम कितना प्रबल है वो मैं बता रहा हूं। अभी आप बलात्कार नहीं कर पाएंगे, अब आप किसी पर ऐसे दीवाने नहीं हो जाओगे, हाय मेरी जान तू नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जो मेरी इस बात से सहमत है वो भी हाथ खड़ा कर। पूरा सिस्टम अंदर से मैंने सेट कर दिया, उस पर आगे आऊंगा। भूत पिशाच हो सब न्यारा नाम के बाद ये नहीं आएंगे। जिनको पहले भूत प्रेत कसते थे और नाम लेकर ठीक हो गए, हाथ खड़ा करो। इतने तो भूत वाले बैठे हैं, देख लो। ये कोई मेरा एजेंट नहीं। भूत यमदूत मौसेरे भाई हैं, ठीक है, दोनों नहीं दिखते हैं। छोटा बच्चा तो माँ को सिर्फ इतना समझता है कि ये खिलाती पिलाती है, सुलाती है और मेरे साथ खेलती है। आगे का मसला उसको नहीं बताया कि किसी ने बनाया है। मेरी अधिष्ठा यही है। उसको ये सिस्टम बताया क्या? वो सिर्फ माँ को इसलिए प्रेम कर रहा है, खिलाती हैं, ध्यान रखती हैं, निलाती हैं और मलमूत्र साफ करती हैं, सब ये कर रहे हैं। ये बड़ा हो जाता है तब पता चलता है माँ क्या चीज है। अभी आपको पता नहीं है आपको क्या मिला है, टाइम आएगा पता चल जाएगा कि आपको क्या दिया है। ठीक है, काम से क्रोध प्रचंड है। ब्रह्मा ने 6 पुत्रों को श्राप दे दिया। भृगु ऋषि ने विष्णु जी के सीने पर लात मारी गुस्से में। सनकादि ने जय विजय को राक्षस बना दिया 4 जन्म के लिए। ऐसा ही क्रोध, आपको भी क्रोध आएगा, पर क्रोध आपको अपसेट नहीं कर पाएगा। जैसे पहले गुस्सा आता था, मार धाड़ ये मुक्का पागल की तरह, हाँ इंस्पेक्टर सतीश, अभी आएगा क्या ऐसा गुस्सा? मेरी बातों से कहां तक सहमत हो? दिल से लग रही है क्या? आएगा, लेकिन अंदर से वो ताकत खींचेगी, नहीं करना गुस्सा। लोभ भी आएगा कि भाई यहां पैसा चाहिए, कुड़ी का ब्याह कराना है, इसको पढ़ाना है। जैसे कुछ गलत करने जाओगे उधर ही ब्रेक लगेगी। आपके अंदर एक वो सिस्टम सेट कर दिया भैया, वो कैसे किया बताऊंगा आगे। अब दुनिया चारों तरफ, कबीर साहब ने संतत्व को तो वही स्थापित किया ना, और कौन किया भैया? संतत्व की धारा वही चलाए। इसलिए नानक देव जी की जन्म अंक की साखियों में भी आता है, अव्वल संत कबीर हैं, दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रकट भई 7 दीप नौखंड। उन्होंने क्या चीज किया? आदमी इन आर्टिफिशियल चीजों को ही परमात्मा मानकर मानने लगा। ये तो सब कृत्रिम है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कह विदावे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देत लखा। ये इनमें लोगों के हित हैं। और ये बात यीशु साहब ने उठाया, सर्वगुण निर्गुण से परे वो परमात्मा। थोड़ी व्याख्या भी है, आओ वो एक एलिमेंट है। गुरु क्या देगा मैं आपको बहुत बारीकी से बताऊंगा। अमी अमान सो सत्य कहा है, अभय विद्यमान कह गाए, अभिगत जो इंद्रियों से नहीं दिखेगा। पर्वत से एक शिला निकाली, मूर्ति घड़ ली ना, रहिया बिगाड़ चले दोनों जन भाई। धर सीने पर पैर, पहाड़ से एक चट्टान आती है और मूर्तिकार जैसे ढोलक बजाने वाला घुटने के नीचे ढोलक दबाता है ना, ताकि इधर उधर नहीं हो। शिल्पकार पत्थर के ऊपर पैर रखकर तब घड़ता है ताकि हिले नहीं। उसी को रंग दिए, बाकी चीज दिए, आकर रख दिया, भगवान हो गया ना हमारा। अभी आप अगर ये चीज नहीं मानोगे तो वो जो इस पर अपना कारोबार कर रहे हैं बहुत बुरा मानेंगे, आपको कहेंगे नास्तिक हो गए। डरना नहीं साहब, तो डरे नहीं, बावन कसनी सही थी। दुनिया ऐसी बावड़ी, पत्थर पूजन जाए, घर की चक्की कोई न पूछे, चाकू पीसो खाए। वाहन से वे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़।
उन्होंने तो संसार को एक दिशा दी उस कठिन समय में। अविगत, अलख, वो एक एलिमेंट है। ये जितने 5 तत्व हैं सब नाशवान है। ये 5 तत्व खत्म हो जाते हैं, इन्हीं कृत्रिम चीजों में जीव लगा हुआ है। और परमात्मा की व्याख्या कह रहे हैं अविगत, अलख, वो उसको इन इंद्रियों से जाना ही नहीं जा सकता। अखा, अडोल, अबोल, अनूप, नितत्व। हम 5 तत्वों में उलझे हुए हैं ना, इसी का पूरा ब्रह्मांड है। वो 5 तत्व से परे है। 5 तत्व नाशवान है, वो एक एलिमेंट है। अडोल, अबोल, हाँ क्या बोल रहे हैं? अडोल, अबोल, अनूप, उसका एग्जाम्पल दुनिया में नहीं है कोई भी। अजर, अजामन, जरा, जिसकी कभी मौत नहीं होती। निकामी, निर्मोह, आनंदी, निर्क्रोधी, निर्भय, निशंका, गुणातीत, निर्द्वंद, निकलंका। अब क्या है? वो बोलचाल से भी परे है। ऐसा एलिमेंट है वो, ऐसा एलिमेंट है। इसलिए इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, कर्म ज्ञान इंद्रियों से नहीं जाना जाएगा। वो परमात्मा। मुसलमान एक बात कह रहे हैं, अच्छी कह रहे हैं, खुदा न कभी धरती पर आएगा न कभी आएगा, न आया न आएगा। उनका क्या मत है? मुस्लिम लोग कह रहे हैं खुदा न कभी धरती पर आया न कभी आएगा। क्या ख्याल है? हाँ डॉक्टर कुलदीप, इस मत से कितना सहमत हो? विश्लेषण दो। उस सुप्रीम पावर से गुरु को बुरा बोल दिया, फिर क्या मसला है यार? फिर सुप्रीम पावर गुरु हुआ या वो हुआ? आप कह रहे कभी नहीं आएगा, प्रमाणित करो। इसलिए कबीर साहब ने भी क्या बोला? सुनना। वो अडोल है, अबोल है, समझना। वो अनी है, अनिर्वचनीय है, निर्द्वंद है, 5 तत्व में नहीं। जहां वो होगा तत्व ही नहीं होंगे। जब वो यहां होगा ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वो अपना स्थान नहीं छोड़ता है। देखो कंट्राडिक्शन। आप थोड़ा संयम रखना, समझाऊंगा मैं आगे, बात पूरी नहीं हुई है। जब निरंजन ने दुनिया बनाकर इस तरह से स्थूल सृष्टि की तो साहब जानते थे 16 पुत्रों में से कोई भी नहीं जा सकता है। अच्छा, आप कबीर साहब को क्या मान रहे हैं? यह कबीर भव भटका खाए, वह कबीर भव पाड़ लगाए। हाँ ज्ञानी जी, मैसेंजर ऑफ गॉड यहाँ क्या मान रहे हैं? आप मेरे शब्दों को पकड़ रहे हैं, सीधी व्याख्या नहीं हो पा रही है। हाँ कोई भी बताए, मुझसे पूछ लो। हाँ हाँ, तो भाई वो तो कह रहे ना हिलता ना डुलता ना आता ना जन्म लेता ना कुछ नहीं है। मुझसे पूछो, उन्होंने बोल दिया, शाबाश ना। आए तो ना, चाहे कबीर साहब भी आए तो ना, वो तो अडोल है, अबोल है, तो कंट्राडिक्शन नहीं है। मुझे इसका विवरण दो ना। अब मुझसे पूछो, सुपर पावर। तो यहां 2 बात हो गई। जब वो सर्वे सर्वया तो फिर आए, वो तो अडोल है, अबोल है, कंट्राडिक्शन। परम पुरुष ने सोचा ये निरंजन ने तब से बहुत शक्ति प्राप्त किया, किसी के बस में नहीं आएगा। परम पुरुष ने देखा, ये तो परम पुरुष ने पैदा किए सब। बोला ये निरंजन से कोई भी नहीं लड़ पाएगा,
और यहां भी नहीं लड़ पा रहे हैं। विवेक उनका पुत्र है, अंदर है, उसको भी दबाया हुआ है। ज्ञान उसका पुत्र है, शब्द पुत्र, 16 पुत्रों में, उसको भी दबा दिया। प्रेम उसका पुत्र है, शब्द पुत्र, उसको भी दबाया। 16 को दबाया, सब पर भारी पड़ा। साहेब अडोल है, वो नहीं आना था, इसलिए साहब ने अपने को परम पुरुष ने मथा। वो है कबीर, पैदा नहीं हुआ। ठीक है, यह कबीर बहु भटका खाए, यह कबीर बहु पाड़ लगाए, इसलिए मां के पेट में आए नहीं। कबीर सबका बाप है, बेटा किसी का ना है। बेटा हो गया, वो जो हुआ वो भी साहेब ने है। अब बात समझ में आई क्या भैया जी? ये शख्सियत है इस दुनिया में। मेरा सबको नमन है। जो ऋषि मुनि हमारे पूर्वज हैं उनको भी नमन है। वो कुछ तो दे गए ना हमें, जीवन की सभ्यता। जो वैज्ञानिक है महान, उनको भी मेरा नमस्कार है। जेम्स बॉन्ड ने ट्रेन दी, क्या कम भला किया दुनिया का? आज हम कहीं भी आ जा रहे हैं। अलेक्जेंडर ने टेलीफोन दिया, कोई छोटी बात है? कहीं भी हैं हम बात कर लेते हैं। राइट ब्रदर्स ने प्लेन दिया, देखा मैं 2 दिन में कितने देश घूम के आ गया। नहीं तो आना था क्या? यहां से बंबई जाने में 2 दिन लगे। उनको भी नमस्कार है। जो समाज सुधारक हैं वो भी अच्छा ही तो कर रहे हैं, हम उनको भी नमस्कार करते हैं। जो बाकी संत है, इसलिए मैं संत समाज की जय बोल रहा हूं। जिन्होंने परमार्थ किया वो सब महान है, पर पूजनीय एक ही है। नानक एको सुमरिय, जल थल रहा समाय, दूजा काय सुमरिय, जो जन्मे और मर जाए। इसलिए एक ही सत्ता है इस दुनिया में कबीर साहब, जो मां के पेट से भी नहीं आए, जन्म भी नहीं लिया और मरे भी नहीं। इस तरह से वो शख्सियत थे। मैंने तर्क दे दिया क्यों उनको हम डॉक्टर साहब मैं कैसे क्लियर किया? पहले एक ही थे तो वो एक ही हैं, वो दोनों दो होके भी वो एक ही हैं। अब इसका एग्जांपल देता हूं। इंद्रमती को जब साहिब ले गए सतपुरुष सतलोक, तो सतपुरुष के दर्शन कराए तो वो हैरान हो गई। अरे बोला साहिब और सतपुरुष एक जैसे, ये क्या है? वो कबीर साहब के पास आकर पता है क्या बोली इंद्रमती? साहब ने ये भेद नहीं किया नर नारी। मेरा इस नारी के प्रति क्या भाव है, अपनी जो नामियां उनके, ये हंस है। जो मैंने दवा दी है वो सब में एक ही काम करेगी, इसके मोहताज नहीं है कि ये स्त्री है पुरुष है। ठीक है, बाकी जहां तक है ये शरीर भोग योनि है। महान पापिष्ट कर्मों को भोगने के लिए ये देही मिलती है। ठीक है, इसलिए इसको भोग योनि कहा है। साहब ने साफ साफ हर बात बोली है भैया। द्वापर युग में साहब का नाम कर्णमय था। इंद्रमती को साहब गढ़ गिरनार गुजरात में वहां नाम दिया था। बड़ी भक्त थी। जब सतलोक में पहुंचे, कह रानी तुम धन कर्णमय, जिम भ्रम मेठ आन या ठाम है, अब मुझे परम पुरुष का दर्शन कराओ। साहब ने रानी को परम पुरुष के पास पहुंचा। कहा रानी, कहा पुरुष रानी समझाई, करुणामय को आन बुलाई। रानी बड़ी प्रसन्न हुई। कहा करुणामय को बुला लो, तुम्हारे गुरु को। जब वापस आकर देखा क्या था, नार धाय आई मो पासा, महिमा देख चकित भई दासा। इंद्रवती मेरे पास ही चकित हुई। कह रानी ये अचरज हुई, भिन्न भाव कुछ देखा नहीं। जो कोई कला पुरुष में देखा, करुणामय तन एक विषय का। जो परम पुरुष में था वैसे ही था। अब आगे क्या बोले, धाय चरण गए हंस हो जाना। करुणा इंद्रमती तब वहां परम पुरुष साहब के ही चरणों पर गिर पड़ी। हे प्रभु, ये तो तब चरित्र सब जाना, तुम सत्पुरुष तह दास कहलाए। बोला आप धरती पर आकर दास कहलाए थे, यह महिमा प्रभु कहां छिपाए। मोरे चित यह है निश्चय आई, तुम्हें पुरुष दूजा कोई नहीं।
मैंने, वो बोल रही मैंने वहां भी बोला था आपको तुम ही सब कुछ हो, पर तुमने कहा वहां सत्पुरुष है, मुझे बुला दिया। साहब ने कहा अगर मैं कहना था मैं हूं तो मामला गड़बड़ हो जाता, मैं करता तो भया मुझ में रही ना हूं। अब साहब जो कह रहे हैं संतों को तुमसे भी बड़े, मैं आपको बताता हूं, अब सुनो वो एनर्जी क्या देते हैं गुरु। वो परमात्मा 5 तत्व से परे है, अडोल, अबोल, अविचल, स्थिर, निर्द्वंद है। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तो लाल, लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया। वो एक एलिमेंट है, ऐसा नहीं ये आंखें। यही तो खंडन किया ना अगर साहब ने कि 4 भुजा को देखकर मत तू भरमाए, ये सब माया है, ये सब माया है। जब उसमें जाकर समाता है आत्मा तो उस ऊर्जा के कारण उसका व्यक्तित्व अंदर का वही बन जाता है। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तो लाल, लाली देखन मैं चला तो हो गया मैं भी लाल। पुरुष अंश एक रूप कहाया, तैवा हो यक रूप सभी है न खुदा बंद न बंदा, उस मंजिले नजदीक नहीं काल का बंदा। वो ऊर्जा फिर वो क्या करता है, कंसंट्रेट होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन आश्रम में हम कपास से बिनोले निकाल रहे थे। गुरुदेव खटिया पर बैठे थे, मैं पंचवटी पर बैठा, अभी भी पंचवटी है। दोनों कपास निकाल रहे थे, बिनोले। मैं बिनोले निकालने में मशगूल था। अचानक मुझे यूं लगा मेरे जिस्म में करोड़ों बिजलियां रोन गई हो, एक इतना अद्भुत आनंद, एक अजीब सरहन, पूरा शरीर जैसे आनंद से तरोताजा हो गया। जैसे मैंने गुरुदेव की तरफ देखा, बस उन्होंने वो निगाह पलट दी। मैंने कहा गुरुदेव, वैसे ही फिर बोला अरे छोड़ो यार कौन सी बात है। अब मैं आपको एक बात बता, बस ये लख खुशियां पदशाइयां जो सदगुरु नजर करे, बस वो कृपा की दृष्टि बन जाए, मुझ पे कर में नजर तो सदा रखना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे छोटे, कोई मुझे मोह ममता नहीं, मेरे छोटे भाई का 2 पोतरू हैं, एक है 5वें नंबर का, एक है मृदुल, एक है सुकृत। अभी वो इस 14 तारीख को 6 महीने का हुआ। जब वो मेरे पास आता है उसको मैं उंगली में बर्फी लगाकर चुसाता हूँ तो वो मुझसे बड़ा प्यार करता है। वो सोचता है, और एक ऐसा है माँ का दूध पीता है, बाकी दूध पिएगा ही नहीं, देसी गाय का दूध दिया वो भी नहीं पीता है, और हेल्दी बड़ा है। तो मैं 4-5 दिन बाद जब गया, ऐसे किलकालियां भर रहा था, अपनी माँ की गोद से निकल के आकर मेरे पास आना चाह रहा था, आगे इतना छोटा। तो एक दिन मैं उसको ऐसे पकड़ा, उसने मुझसे आई कांटेक्ट किया, उसकी आंखें भी बढ़िया हैं, आई कांटेक्ट किया। उस समय मैं अपनी सुरती अपनी जगह रखी पूरी, इससे आई कांटेक्ट किया। मुझे यूं लगा वो और मैं एक हो गए। आप ये नहीं सोचना कि मैं कुछ उत्तराधिकार उसे देने की बात कर रहा हूं, नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारे अंदर एक मन की कुंठित भावना आएगी, ठीक है। इतना चैतन्य है, इसलिए बंदगी में निगाह मिलाते हैं, बस वो करुणा की नजर आ जाए। नाम दान के टाइम भी गुरु यूं करता है, इसलिए बार बार बंदगी क्यों, वो नजर रख मुझ पर, इसलिए निगाह मिलाते हैं। पहले 3 बंदगी होती थी, ज्योति प्रकाश जी खड़े हो जाओ। जब मेरे सानिध्य में थे कितनी अनुभूतियां हुई, थोड़ा सा जैसे दूरी बनी, कम हो गया ना मामला। हाँ, गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई बार, मिश्री कहीं से भी खाना लीजिए, पर एक चीज याद रखना, जिन बातों से गुरु दुख पाए उनको कबू न कीजिए। गुरुमुख बनना, नानक देव जी ऐसे ही नहीं कह रहे गुरुमुख लाह ले गए, गुरु प्रसन्न साहेब अनुकूला,
मिटी मलिन मन कल्पत सूला। तो मैंने क्या किया, उसकी करुणा, उसमें प्रेम देखा, मैं उसको यूं पकड़ा था, मैं वहां कनेक्ट हो गया पूरा उसके यहाँ। मैं पता है कैसा हुआ, ऐसा हुआ मैं बहुत इसमें गहरा करोड़ों मील इसके अंदर चला गया हूं। इस तरह किया, मिलनसार इतना है कोई भी उठाए चला जाएगा। परंतु कैसा है, कभी ऐसा बच्चा देखा क्या, गधे को बादशाह कर दे, बादशाह गधा बना दे। मैं पहले 3 बार बंदी करने देता था। मेरे गुरुदेव क्या कहते थे, मधु तुम थोड़े कंजूस हो। कृपा में देरी नहीं होती है। जब गुरुजन पूरे कंसंट्रेट होकर तुम्हारी निगाह में आएंगे ना, वो पूरे कर तो बात ही और हो जाएगी। इसलिए तो निगाह में लाने बोला ना, मुझ पे कर में नजर तो सदा रखना। मैं आपको एक बात बताता हूं, ऐसा कम होता है। मैं मोहग्रस्त नहीं हूं। जो हवाएं महापुरुष को छूकर जाती हैं उनमें भी स्पिरिचुअल ताकत होती है। जिस जगह पर पैर रख देते हैं वहां भी लंबे टाइम पर अध्यात्म शक्ति होती है। सूरज का प्रकाश सबको प्रकाश देता है, उल्लू को नहीं देता है, ठीक है। इसलिए श्रद्धा होगी तो ये ताकतें मिलेगी, नहीं तो उल्लू की तरह होगा मामला, ठीक है। तेल में हाथ डाला तो तेल में हाथ हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए पारस सुरत संत के पास आ, उसके पास वो सुरती है, उससे वो एलिमेंट आप में छोड़ता है। अब वो एलिमेंट अपना काम करना शुरू कर देता है। जो आपके अंदर विकार है, मन है, माया है और काम क्रोध लोभ है, इनकी खबर लेना शुरू करता है, क्योंकि इन्होंने ही तो आत्मा को पकड़ा है। वो नाम छुटाने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। इसलिए गुरुपुरे की वडी वडियाई नानक पार उतारा जियो, ये है वो तत्व। आज दुनिया में नकल इतनी है, अभी मोस्टली प्रीचर मेरी ये सब थ्योरी को बोल रहे हैं। उनको डर लग गया, नहीं तो लोग उधर चले जाएंगे। मैंने ये बात पहले ही बोली थी और बाद में यूं लगेगा मैं इनकी नकल कर रहा हूं। सच में वो मेरी नकल कर रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं, जो चीज मेरे पास है वो ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। ये घमंड से नहीं बोल रहा हूं।